आई थिंक मैंने लास्ट नाना पाटेकर को अगर बड़ी स्क्रीन पे या फिर किसी मूवी में देखा हो ना, अगर बड़ी स्क्रीन की बात करें तो 27 में गोलमाल अगेन में कैमियो था, मैं इतना कह सकता हूँ। उसके पहले वेलकम बैक में देखा था। लास्ट अगर मैंने कोई टीवी पे ओटीटी वाइज अगर कोई पुरानी फिल्म उनकी देखी हो तो एक मराठी फिल्म थी आपला मानुस करके। उसके बाद आज मैं बहुत सालों बाद ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि वो उतनी फिल्में करते भी नहीं है, उनका जो सार्केस्टिक नेचर है, मुझे उतने पैसे अगर ऑफर हो तो मैं हर फिल्म करूँ। वो उनका जो नेचर है उस हिसाब से ये फिल्म उनके लिए भी स्पेशल है। जिस तरह से इसकी वो क्या बोलते हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं, वो देखने में भी ऐसा लग रहा है कि उस तरीके की हाइप बन रही है। और वनवास की अगर बात करो तो इस फिल्म में आपको बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नाना पाटेकर हैं, सिमरत कौर, उत्कर्ष शर्मा, भक्ति राठौड़, फिर हेमंत खेर, पारितोष त्रिपाठी, केतन सिंह, राजेश शर्मा एक कैमियो अपीयरेंस में, मनीष वाधवा, राजपाल यादव, फिर बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं अश्विनी कालसेकर भी है, बहुत सारे लोग हैं। और डायरेक्टर है अनिल शर्मा, जिन्होंने हमें गदर, अपने, गदर टू, जिसको मैं, चलो उसकी बाद में बात करते हैं, जैसी फिल्में दी है, बहुत सारी फिल्में दी है। और उनका एक फैमिली और लाइफ के रिलेटेड एक जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो इस फिल्म में भी है। इस फिल्म की अगर मैं आउटलाइन की बात करूं तो दीपक त्यागी, जो कि नाना पाटेकर ने प्ले किया गया है, अब 65-70 साल के हो चुके हैं और एक बीमारी से वो जूझ रहे हैं। एक दिन उनकी फैमिली के साथ वो जाते हैं बनारस, और बनारस में कुछ ऐसा होता है कि वो बनारस में ही रह जाते हैं और उनकी फैमिली निकल जाती है। ये उनकी फैमिली का पहले से प्लान था कि हम उनको उधर रख के आएंगे, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। उसके बाद क्या होता है कि उनकी लाइफ में वीरू वॉलंटियर, जो कि उत्कर्ष शर्मा का कैरेक्टर है, वो आता है, जो कि एक चोर है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एक चोर है। और वो उनकी लाइफ में कैसे उसकी लाइफ बदलती है, प्लस नाना के साथ उसकी क्या बॉन्डिंग होती है कि वो लास्ट में उनके घर में उनको ले जाता है कि नहीं वापस, उसके ऊपर पूरी फिल्म है। अगर मैं सही में बोलूं, ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। मतलब एक एक जो कवर करना चाहिए आज की जनरेशन के ऊपर ही पूरी फिल्म है, जिस तरह से, और डिजर्व करती है कि ऐसी फिल्म बने। भले ही सब्जेक्ट भले ही आउटडेटेड हो, सब कुछ हो, लेकिन ऐसी चीजें होती है। और किस तरह से ये नाना पाटेकर को उधर छोड़ के आते हैं, ऐसा भी कैसे होता है, ये आपको इस फिल्म में पता चलेगा। प्लस एक्टिंग में सबने बहुत बढ़िया काम किया है, वो सब ही हो। मतलब कुछ लूपहोल्स अगर मुझे निकालने हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो डबिंग है इस फिल्म की, वो कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि जो बोल रहे हैं वो लोग, वो मतलब मिसमैच हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मिसमैच ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी ये बोल रहा हूँ, उन्होंने डबिंग में कुछ और बोला था, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जम नहीं रहा है कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, फिर अचानक से कोई दूसरा एक डायलॉग बोल रहा है, लेकिन उनका बैक बैक का शॉट लिया गया है, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो डबिंग के इश्यूज है इस फिल्म में। प्लस सेकेंड चीज जो ये है कि इसमें एक इंटरवल के पहले एक फाइट सीक्वेंस था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर वो सब चीजें दिखानी होती, एक तरीके से फेयर लगता है, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया गया है। ओवरऑल फिल्म ऑलरेडी 2 घंटे 40 मिनट की है, वो सीन अगर नहीं होता तो मेरे को लगता है कि उसके अलावा भी किसी और तरीके से इंटरवल अच्छा हो सकता था। इंटरवल अच्छा है, नो डाउट। तीसरी चीज ये है कि जो एंडिंग है, एंडिंग को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 50-50 है। क्योंकि एक तरीके से ऐसा एंड होना भी चाहिए था, एक तरीके से दूसरे टाइप का जो एंडिंग होता है वैसा होना चाहिए था। तो उसमें थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा मेरे को और तोड़ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। प्लस बाकी जो चीजें हैं कि एक्टिंग वाइज बोलो या फिर स्क्रीन प्ले वाइज बोलो, मोनोलॉग्स बहुत अच्छे हैं। स्पेशली एंड आते आते या फिर सेकेंड हाफ में जब पूरा शिमला कवर करते हैं, जो जो चीजें होती है उधर, वो एक बढ़िया सीन लिया गया है। और इन्होंने सेटअप करने में बहुत टाइम नहीं लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखें कि सेटअप करने में
कभी कभी क्या होता है कि टाइम बहुत लेते हैं कुछ फिल्में कि अभी हमें ऐसा ऐसा करना है, तो इस वजह से फिल्म की लेंथ आपको फील होती है। यहाँ पे पहले सीन से ही हमें पूरा एक सेटअप कर दिया जाता है कि अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। फर्स्ट हाफ का एक सबसे बेस्ट सीन अगर मैं बोलूं, जो कि ट्रेलर में भी है, जब ये लोग नाना पाटेकर को छोड़ के जाते हैं गाड़ी में, उस सीन के पहले क्या क्या चीजें हुई थी, जिस तरह से उसको सेटअप करके जो दिखाया गया है कि आपके मुंह से वाह निकल जाएगी कि यार ऐसा सेटअप होना चाहिए कि जिस तरह से आगे जाके हमें इनके लिए दुख भी फील हो, हम भी इमोशनल हो जाए इनके साथ, और फिल्म हार्ड जाती है बहुत। आपके दिल के अंदर का जो अंदर का पार्ट होगा, मतलब अंदर के अंदर का पार्ट होगा, उधर तक आपको छूती है। बहुत इमोशनल फिल्म है ये। आज के लिए, आज के जनरेशन के लिए मुझे पता है कि कुछ लोग, अभी मास का जमाना है तो कुछ लोग नहीं देखें, लेकिन ये जरूरी है, ये सब्जेक्ट मतलब जिस तरह से दिखाया गया है आज के जनरेशन के लिए स्पेशली, तो वो आपको क्या बोलते हैं, जस्टिस देता है उस चीज को। और बहुत बढ़िया है यार। मैं, मेरे पास मतलब क्या बोलूं कि मैं ज्यादा क्या बोलूं इस फिल्म के बारे में। और बनारस इतनी अच्छी तरह से दिखाया गया है, बनारस प्लस शिमला जिस तरह से इन्होंने कवर किया है, बहुत बढ़िया लगता है दिखने में। प्लस नाना पाटेकर ने जो स्क्रिप्ट, उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकती, ये तो हमें पता ही है। लेकिन उनका जो एक जो भूलने की बीमारी है, ठीक है, एक की एक चीज रिपीट करते हैं तो आपको लगता भी है कि हाँ है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो वापस वापस वो किस तरह से गिल्ट में जी रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे खो गए ये वो। तो वो देखने में भी मजा आता है। प्लस एक्टिंग की फाइनली बात कर ही लेते हैं। नाना पाटेकर के लिए मैं क्या बोलूं यार, मैं छोटा पड़ जाऊंगा उनके सामने। लेकिन चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, लाइटर सीन्स हो, लाइक कॉमेडी सीन्स हो, उत्कर्ष के साथ बॉन्डिंग हो, या फिर एंड का जब वो और उनके बेटे सब लोग सामने सामने आते हैं, फिल्म में वही है। मतलब पूरी फिल्म का एक पॉइंट ही है कि नाना सर है, मतलब कहीं पे भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। स्पेशली इमोशनल सीन्स में तो तोड़ के रख दिया है। मतलब उनका ऐसा है कि उनका जो काम होता है वो हर एक लास्ट फिल्म से पूरा अलग होता है, और वो दिखता है। मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्टर, ये मैं सही में बोल रहा हूँ, कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है। मतलब इतना, आप इतना फिल्म के अंदर घुस जाते हो कि आपको सब कुछ रियल लगता है। जिस वजह से नाना पाटेकर के साथ उत्कर्ष शर्मा का भी काम इसमें अच्छा है। मैंने, जब मैं पहले रिव्यूज लिखा करता था 1 साल पहले तक, तब मैंने गदर 2 में मतलब बोला था कि यार नहीं मजा आ रहा है इनके काम में यार, ये फील करवा रहा है कि इनकी प्रोसेस एक ही हो रही है। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने इम्प्रेस किया है, और बहुत बढ़िया इम्प्रेस किया है। पहली बार जब रात का जो सीन दिखाया गया है बारिश वाला, उसमें वो जिस तरह से उनका नाना के लिए जो गुस्सा है, जिस तरह से वो गुस्सा करते हैं, और जिस तरह से उनका पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, वो एक बढ़िया। और उसके साथ उनकी जो बेटर हाफ, या फिर जो उनकी गर्लफ्रेंड या फिर टू बी गर्लफ्रेंड बनी है सिमरत कौर के साथ, किस तरह से रिलेशन बदलते हैं फिर वापस आते हैं, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया किया गया। और उनको कॉमेडी के लिए भी रखा है, और इमोशनल सीन्स में भले ही इज गोइंग गुड, बट बहुत बढ़िया काम किया है। मैं इतना ही बोल सकता हूं, क्योंकि ज्यादा अगर उनके काम के बारे में बोलूंगा तो स्पॉइलर भी हो जाएगा। सिमरत कौर की बात करें तो शी इज इंप्रेसिव एज वेल, क्योंकि गदर 2 में अगर एक तरीके से देखे तो उनका कुछ काम नहीं था, लेकिन उनको इधर फुल लेंथ रोल दिया गया है। क्यूट दिखती है, स्वीट दिखती है, नो डाउट, लेकिन उनके साथ उनके जो इमोशंस जिस तरह से बाहर आते हैं, जिस तरह से उनकी जो फीलिंग्स बाहर आती है, फिर वो उनकी मासी के लिए हो, या फिर जो बिट्टू विट्टू वीरू वॉलंटियर के लिए हो, या फिर नाना पाटेकर के लिए हो, जब उनसे वो मिलती है, तो उनका पूरा कैरेक्टर ग्रोथ जिस तरह से दिखाया गया है कि भले ही वो शांत है, सब कुछ इनके नखरे सहती है, लेकिन उसको पता है कि इनको कब रोकना है मुझे। तो उनका काम भी बहुत बढ़िया है। मतलब एक तरीके से देखें तो ये तीनों हाईलाइट है। जब भी सिमरत आती है, मैं ये बोल सकता हूँ, सिमरत की जब से एंट्री होती है तो उसने अपने से ज्यादा, मतलब जो वो एक्टिंग में ज्यादा दे सकती थी उससे ज्यादा दिया है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो ये नाना के बाद अगर कोई है तो सिमरत और उत्कर्ष ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके बाद सपोर्टिंग कास्ट में आते हैं तो राजपाल यादव का काम अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कॉमेडी है भी, लेकिन जब सीरियस सिचुएशन आती है तब उसमें वो छा जाते हैं।
उनके साथ कौन और चाहता है, तो वो है पारितोष त्रिपाठी, जिनको आपने सुपर डांसर में ऐसा जज वगैरह देखा था। बहुत भोले बने हैं इस फिल्म में, लेकिन जब जब इमोशनल सीन में या फिर ऐसे कोई क्या बोलते हैं डरने वाले सीन में जब वो दिखते हैं तो उनके रिएक्शंस बहुत बढ़िया है। उसके बाद बात करें, हेमंत खेर का काम अच्छा है और केतन सिंह का काम भी अच्छा है। जो सीरियस रोल उन्होंने पकड़ के रखा है तो वो उधर उन्होंने अच्छे से दिखाया गया है। और भक्ति राठौड़ भी है इस फिल्म में, उनका काम अच्छा है, मतलब जिस तरह से जो होता है उसमें उनको जो रोल दिया गया है नेगेटिव शेड में, तो वो देखने में मजा आता है। ओवरऑल वनवास एक पूरी एक फिलोसॉफिकल येट इमोशनल फिल्म है जो आप जरूर देखिए। मतलब फैमिली फ्रेंडली है, कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको लगे कि यार ये क्या दिखा दिया। फैमिली फ्रेंडली फिल्म है और आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा, आप स्ट्रेच फील करोगे। कुछ सीन्स ऐसे हैं, जैसे कि एक और सीन की मैं बात करना रह गया कि अश्विनी और जो सिमरत का जो एक झगड़े वाला सीन है सेकेंड हाफ में, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट छुपा हुआ था, वो अलग बात है। ऐसे लूप होल्स आपको मिलेंगे नो डाउट। डेथ सर्टिफिकेट के रिलेटेड एक लूप होल है जो मैं बाद में, ये स्पॉइल हो जाएगा इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। डेथ सर्टिफिकेट का एक रिलेशन आया था ट्रेलर में, उसके रिलेटेड एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कि लास्ट में अचानक से लगता है कि आपको है ये क्या हुआ। एक्शन सीन्स इसके अच्छे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गदर 2 से अच्छे हैं, लेकिन यू कैन गो फॉर 3 पीपल, नाना पाटेकर, सिमरत कौर एंड उत्कर्ष शर्मा। सिमरत कौर मैं सही में बोल रहा हूँ, शी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस और इसमें उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं इतना बोल सकता हूँ। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स। आप जरूर देखिए, अगर आपको आपका पुष्पा फीवर उतर गया है तो आप ये फिल्म जरूर देखिए। आपको इमोशनल और येट एंटरटेनिंग लगेगी। एक सीरियस फिल्म है, सीरियस इशू है, लेकिन आपको मजा आएगा। आप इमोशनल होते भी हो एक दो सीन में, स्पेशली लास्ट के, और जब वो नाना को छोड़ के जाते हैं तब उन पे तरस भी आता है। मैं सही बोलूँ तो मतलब उतना वो कैरेक्टर में घुस जाते हो, दिख जाता है यार मैं उतना इतना ही कर सकता हूँ उनके लिए सर। मतलब आप हमेशा शॉक करते हो आप अपने परफॉर्मेंसेस से। कल मिलते हैं, 2 रिव्यूज है कल। मैं कल एक सुबह 31st गुजराती मूवी का रिव्यू डालूंगा और शाम को लायन किंग का रिव्यू डालूंगा। फिर एक 31st के वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी है मेरी तरफ से टॉप 10 के रिलेटेड। तो मिलते हैं कल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय।